आप अपने घर में कौन सा मार्बल लगवा रहे हैं और आपको कौन सा मार्बल लगवाना चाहिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब चैनल मिस्त्री सुभान शेख। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। तो दोस्तों, आज हम एक बड़े हॉल में ये मार्बल लगा रहे हैं। ये रेड एंड वाइट मार्बल है। रेड एंड वाइट का जो कलर होता है ये देखने में बहुत ही खूबसूरत होता है, क्योंकि मार्बल में वैसे तो कलर कुछ कम ही मिलते हैं, वैरायटी कम होती है, लेकिन अगर होती भी है तो उसके जो कलर होते हैं वो डिम होते हैं, वो इतने गहरे नहीं होते। तो उनमें से रेड एंड वाइट एक ऐसा कलर है जो देखने में खूबसूरत भी लगता है और उसका जो कलर है वो खुला हुआ है। तो इसलिए घर में आप रेड एंड वाइट भी लगा सकते हैं। तो ये छोटी सी वीडियो है, आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये रेड एंड वाइट कलर देखने में कैसा लगता है। ये हम मार्बल मुकम्मल करके आपको ज़रूर दिखाएंगे कि इसमें हमने डिज़ाइन किस तरह रखी है। तो हमने साइडों में ब्लैक पट्टी डबल करके इसमें रखी है और बीच में हमने एक जो है स्टार रखा है, ठीक है ना। तो हम ये मुकम्मल, जब ये हाल मुकम्मल करेंगे और पॉलिश कर देंगे, फिर एक बार हम ये वीडियो आपको मुकम्मल भी दिखाएंगे। और इसके लगाने का तरीका क्या है, तो आप ये देख रहे हैं कि मार्बल जब भी लगाएं तो उसकी सफाई फ्लोर की अच्छे तरीके से करें। फिर मसाले का जो रेशो बनाएं वो टाइट बनाएं। 1:4 का रेशो भी अगर बनाएं तो भी सही है, लेकिन 1:3 का रेशो बनाएंगे तो मसाला टाइट बनेगा। फिर ये नीरू का इस्तेमाल भी हम करते हैं, क्योंकि नीचे से हम नीरू देते हैं, फिर थोड़ा सा खुश्क मसाला करके बिछाते हैं, फिर ऊपर नीरू देते हैं। तो ये मुकम्मल जो है मसाला नीरू से मिल जाता है और वो ताकत रखता है। तो जब नीरू दें इस मसाले में तो फुल दें, ताकि नीचे तक ये नीरू चला जाए और आपकी जो मार्बल है अच्छे तरीके से इसमें चिपक जाए। अगर आप नीरू का इस्तेमाल कम करेंगे तो नीचे से मसाला खुश्क रह जाएगा और खुश्क और मार्बल ताकत नहीं रखती। और अगर आप तमाम ज़्यादा नीरू का अगर इस्तेमाल करेंगे तो उसमें एक नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि जब वो पानी नीचे से खुश्क हो जाता है तो वो मार्बल भी अपनी जगह छोड़ देती है। तो आप इत्मीनान से इतना नीरू दें ताकि आपका जो मसाला है वो अच्छे तरीके से बस उसमें नीरू हो मिल जाए, ना ज़्यादा हो ना कम हो, तो वो मार्बल आपकी ज़िंदगी भर चलेगी। आप देख रहे हैं कि मैं नीरू उसमें कितना दे रहा हूँ। अगर बात करें हम मार्बल घर में लगा रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि कुछ खर्चा भी कम होता है। टाइल के बनिस्बत मार्बल में खर्चा कुछ कम होता है। और मार्बल वैसे पत्थर है, पत्थर एक कुदरती चीज़ है और वो मार्बल के बनिस्बत वो घर में ठंडा भी रहता है, क्योंकि उसमें जब वो धूप तो नहीं आती ना अंदर, तो वो मार्बल आपके लिए बेहतर रहती है। उसमें अच्छे तरीके से डिज़ाइन लगाएंगे तो मार्बल का खर्चा भी कम आएगा और घर भी खूबसूरत लगेगा। तो ये आपकी पसंद होती है कि कोई मार्बल लगाए कोई टाइल लगाए। तो मैं कहता हूँ अगर आपके पास खर्चा कम है तो मार्बल लगाएं, अगर आपके पास पैसे कुछ हैं तो टाइल भी लगा सकते हैं, लेकिन टाइल जब भी लगाएं तो हाई क्वालिटी के लगाएं, यानी जो फ्लोर टाइल है 24x24 वाली वो लगाएं तो वो बेस्ट है। छोटी सी अगर टाइल लगाएंगे, कोई हल्की सी टाइल लगाएंगे तो वो आपके काम की नहीं रहेगी। तो उससे बेहतर है मार्बल लगाएं। टाइल लगाएं तो हाई क्लास की लगाएं, 1 नंबर लगाएं, और 1 नंबर टाइल ना लगाएं तो फिर आप मार्बल लगाएं, हल्के वाली टाइल ना लगाएं तो आपके लिए बेहतर है। और दूसरी बात, जब भी आप मार्बल लगाएं तो डोर ज़रूर बांधें। सूतर का इस्तेमाल करेंगे तो ये आपकी मार्बल प्लेन लगेगी। जब मार्बल ऊपर से प्लेन लग जाए, ऊंची और नीची ना हो, यानी कोई मार्बल नीचे हो और कोई ऊपर खड़ी हो, तो उसमें क्या होता है कि जब आप मशीन की रगड़ाई ऊपर करते हैं तो उसकी जो कटाई होती है ना, फिर मार्बल ज़्यादा कट जाती है, फिर उसमें कमज़ोर हो जाती है मार्बल। ऐसे ही 6 सूत की हो, अगर वो 4 सूत की हो तो क्या बचती है। तो इसलिए आप ऊपर से प्लेन तरीके से लगाएं
ताकि उसकी रगड़ाई कम हो और उसकी जो पॉलिश हो वो भी बेहतरीन हो। तो ये थोड़ी सी मालूमात है जो मैंने आपके सामने रखी है। अगर आपको अच्छी लगी है तो हमारे YouTube चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।